नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम कंप्यूटर की क्लास कर रहे थे और टॉपिक था अपना कंप्यूटर का इतिहास। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने लगभग कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ लिया था। जो जितना पढ़ लिया उसके आगे का आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक था अपना कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब और लाइक कर दें, जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो कंप्यूटर के इतिहास में हमने डिफरेंस इंजन पढ़ लिया था, एनालिटिकल इंजन पढ़ लिया था, अबाकस पढ़ लिया था, नेपियर बोन पढ़ लिया था, पास्कल लाइन पढ़ लिया था और जोसेफ जैकवर्ड को पढ़ लिया था, हरमन होलरिथ को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई थी। ठीक है, कंप्यूटर की मेन शुरुआत कब से हुई थी। तो इस आधार पे क्वेश्चन बनता है विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, किसने बनाया और कब बना। तो बात करते हैं हम यहाँ पे 1946 की। 1946 में, तो 1946 में दोस्तों विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ चुका था। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली से चलने वाला कंप्यूटर, और वो था इनायक। कौन सा था दोस्तों? इनायक, ENIAC। ये कंप्यूटर आ चुका था। ये कंप्यूटर, ये इसका जो क्वेश्चन बनता है वो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आ चुका है। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है इनायक है। या फिर ये आ सकता है कि इनायक का आविष्कार किस सन में किया गया, तो 1946 में किया गया। इनायक का नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब किया गया, तो 1946 में किया गया। पहले हम इसकी फुल फॉर्म पढ़ देते हैं। इनायक की फुल फॉर्म क्या होती है? इनायक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। इनायक की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। और इनायक में तो आप पूरी पूछी जाए तो इस पे ये टिक का आंसर पे कर सकते हो। और इसमें ये पूछा जाए कि इनायक में एन का क्या मतलब होता है, तो एन का मतलब होता है न्यूमेरिकल होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इनायक में सी का क्या मतलब होता है, तो सी का मतलब होता है कंप्यूटर। इस तरह से एक एक अक्षर की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनायक की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या है दोस्तों? ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इनायक विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। विश्व का पहला क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ये इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनायक कंप्यूटर है वो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब बात करते हैं इसे बनाया किसने। इसे बनाने वाले दो व्यक्ति थे। कौन थे? दो व्यक्ति थे। एक तो था जेपी इकर्ट और एक था जॉन मोचली। तो इनायक का जो आविष्कार किया था वो दो व्यक्तियों ने किया था।
इनायत का आविष्कार जेपी इकर्ट और जॉन मोचलिन। दूसरा कौन था दोस्तों? जॉन मोचलिन ने किया। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आविष्कार इनायत की अगर बात आती है तो दो व्यक्ति थे, एक तो था जेपी इकर्ट और एक था जॉन मोचलिन। ये दोनों इनायत कंप्यूटर के आविष्कारक थे, जो इनायत विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। आगे दोस्तों इतना समझ में इनायत के बारे में। अब हम आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक बार लिख लो आप, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, इनायत के बाद की कंप्यूटर 1947 की बात करते हैं दोस्तों। 1947 में क्या हुआ था? 1947 में अपना भारत देश आजाद हुआ था, यानी कि 1947 से पहले गुलाम था, 1947 के बाद में भारत देश आजाद हुआ था। तो उस टाइम क्या हुआ था कि उस टाइम बड़ी मात्रा में डाटा इकट्ठे हो गए थे, तो उनको किसी न कहीं डाटा को स्टोर करना पड़ता था। तो स्टोर करने के लिए क्या किया गया? एक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, एडसेक। कौन सा कंप्यूटर? एडसेक। 1947 की हम बात करते हैं, 1947 दोस्तों। 1947 में एडसेक कंप्यूटर बना। ठीक है, एडसेक, EDSAC, एडसेक कंप्यूटर दोस्तों। ये एडसेक कंप्यूटर किस लिए बनाया गया? ये एडसेक कंप्यूटर बनाया गया प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, या फिर हम यूं कह सकते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। मैं बता रहा हूं कि 1947 में भारत देश आजाद हुआ, तो उस समय डाटा अधिक मात्रा में हमारे पास थे, लेकिन उनको किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर करना था। तो उसके लिए क्या बनाया गया? एडसेक कंप्यूटर बनाया गया। एडसेक की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले अब यहां पे बात आती है एस फॉर स्टोर। स्टोर मतलब इकट्ठा करना। स्टोर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये दोस्तों इसकी एडसेक की पूरी फुल फॉर्म है। वही बात, एडसेक की अगर पूरी पूछी जाए तो आप ये फुल फॉर्म पे टिक कर सकते हो, और इसमें से किसी एक का पूछा जाए, ये पूछ लिया जाए एडसेक में एस का क्या मतलब है? एस का मतलब होता है दोस्तों स्टोर करना, डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करना। इस तरह से किसी भी पूछ सकता है। डी का पूछ लिया था, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम में आता था, ये प्रोग्राम को या फिर डाटा को स्टोर करने के लिए बनाया गया। एडसेक डाटा को स्टोर करने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सा कंप्यूटर बनाया गया? एडसेक बनाया। किस लिए बनाया गया? डाटा को स्टोर करने के लिए। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन मत हो जाए। अब बात आती है बनाया किसने? तो 1947 के बाद में हम आजाद हो गए, यानी कि गुलामी का पीछा छूट गया, नए आदमी बन गए। ठीक है, तो एडसेक
नए आदमी के नाम से उसका नाम है जॉन वॉन न्यूमैन। क्या है दोस्तों? जॉन वॉन न्यूमैन ने एडसेक कंप्यूटर का निर्माण किया था, जो डाटा को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। एडसेक का आविष्कार किसने किया दोस्तों? जॉन वॉन न्यूमैन ने। जॉन वॉन न्यूमैन ने किया। इतना क्लियर है? तो ये याद रख लेना, एडसेक जो कंप्यूटर है उसका आविष्कार किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने किया। क्यों किया? डाटा को स्टोर करने के लिए। इतना कंफर्म दोस्तों? एक बार नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, एडसेक तो पढ़ लिया, 1947 की बात आती है। अब इसके बाद में बात आती है 1950 की। क्या बात आती है? 1950 में। 1950 में क्या हुआ? एक ऐसा कंप्यूटर बनाया गया, यानी कि 1950 से पहले तक जो कंप्यूटर बने थे वो डाटा को अलग अलग बांट कर स्टोर नहीं कर सकते थे, ठीक है। कोई भी डाटा था उनको जब कंप्यूटर में डाला जाता था तो वो एक ही जगह स्टोर होते थे। तो इसके बाद में जो कंप्यूटर बना था वो था 1950 में बना, वो था एडवेक। एडवेक कंप्यूटर था। उनका क्या काम था? वो चीजों को अलग अलग में बांट कर सेव करता था, ठीक है दोस्तों। ये अभी हम पढ़ेंगे, ये मैं मिटा देता हूं, बिल्कुल कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। एडसेक जो कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने के लिए बनाया गया था, और इसके बाद में जो कंप्यूटर आएगा उसका काम क्या था? चीजों को अलग अलग कामों में बांटना, ये उसका काम था। 1950 की बात आती है दोस्तों, 1950, 1950 और 1950 में कंप्यूटर बना एडवेक, ADVAC, ये कंप्यूटर बना दोस्तों। पहले तो हम इसकी एडवेक की फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, यहाँ पे फुल फॉर्म क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है, फुल फॉर्म भी आएगी आपके एग्जाम में। तो इलेक्ट्रॉनिक डी एडसेक में भी डी आया। एडसेक में डी का मतलब है डिस्प्ले, लेकिन यहां पे चेंज हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा डिस्क्रिएट या फिर डिले या फिर डिस्क्रिएट, ये एक जरूर मिलेगा। ये दोनों नाम में से एक जरूर मिलेगा, कंफ्यूज मत होना एडसेक और एडवेक में। वेरिएबल ऑटोमेटिक, सी फॉर वही है कंप्यूटर। आगे दोस्तों सुनिए, सिर्फ आपको बस ये ध्यान में रखना है, एडसेक में डी का मतलब होता है डिस्प्ले, और एडवेक में डी का मतलब होता है डिले भी आ सकता है, डिस्क्रिएट भी आ सकता है। तो ये इसका पूरा नाम हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिले या फिर डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका काम क्या था? इसका काम था चीजों को अलग अलग बांटना, इसका काम था। एडवेक का कार्य या फिर डाटा की बात करें, डाटा को अलग अलग बांटना, ये इसका काम था दोस्तों, ठीक है। चीजों को अलग अलग बांटना किसका काम था? एडवेक कंप्यूटर का काम था, ठीक है। और इसे बनाया किसने? एडवेक को जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया। इसे जॉन वॉन न्यूमैन ने
एडसेक का भी इसने किया निर्माण और एडवेक का भी इसने किया निर्माण। कंफर्म, क्लियर, ठीक है दोस्तों। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है, ये लिख दिया। अब हम बात करते हैं 1951 की बात करते हैं दोस्तों। 1951 में एक ऐसा कंप्यूटर आया जो आम आदमी समझ सकता था, यानी कि जो इनायक कंप्यूटर है, इनायक कंप्यूटर में जो भाषा यूज होती थी 0 और 1, वो आम आदमी नहीं समझ सकता था। तो इसीलिए उस कंप्यूटर को देखते हुए मार्केट में व्यावसायिक कार्यों की जरूरत पड़ती गई। तो ऐसा कंप्यूटर बनाया गया जो व्यावसायिक कार्यों पर निर्भर होता हो, जो आम आदमी उसे समझ सकता हो। तो वो कंप्यूटर बनाया था यूनिवेक। कब बनाया? 1951 में बनाया दोस्तों। 1951 में यूनिवेक, UNIVAC ये कंप्यूटर बना यूनिवेक। पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, बाकी मैं बताता हूं इसका। यूनिवेक कंप्यूटर, यूनिवेक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसकी दोस्तों फुल फॉर्म होती है। ये इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, ये ध्यान रखना। यूनिवेक की जो फुल फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब बात आती है कि ये किस काम के लिए बनाया गया। ये व्यावसायिक कार्यों के लिए बनाया गया। और ये व्यावसायिक वाला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। व्यावसायिक कार्यों में यूज होने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवेक। व्यावसायिक कार्यों में यूज होने वाला पहला कंप्यूटर यूनिवेक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्यावसायिक जो कार्य करते हैं वो आम आदमी करता है, और आम आदमी की समझ के लिए ये कंप्यूटर बनाया गया था। यह व्यावसायिक कार्यों के लिए बनाया गया पहला कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर है। ये दोस्तों ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। व्यवसायिक कार्यों के लिए सबसे पहले बनाया गया कंप्यूटर यूनिवेक है। क्यों बनाया ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, क्योंकि आम आदमी की समझ के लिए ये कंप्यूटर का निर्माण किया गया ताकि इस कंप्यूटर पर लोग व्यवसायिक कार्य कर सके। अब बात आती है इसे बनाया किसने। इसे बनाने वाले वही दो व्यक्ति थे जिन्होंने इनायक कंप्यूटर को बनाया। और इनायक कंप्यूटर को बनाने वाले कौन से थे दोस्तों? जेपी इकर्ट और जॉन मोजली, ये दो व्यक्ति थे। इन्होंने ही इनायक कंप्यूटर को बनाया जो मशीनी भाषा को समझता था। फिर इनके दिमाग में आया कि आम आदमी यह इनायक कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, तो उन्होंने यूनिवेक कंप्यूटर का निर्माण किया जो किस कार्यों के लिए उपयोगी बना? व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी बना। आ गया दोस्तों समझ में? ठीक है। अब देखो इनायक यूनिवेक को जेपी इकर्ट और जॉन मोजली ने बनाया। ठीक है दोस्तों, जेपी इकर्ट और जॉन मोजली ने अब तक दो कंप्यूटर हम पढ़ चुके हैं, एक तो इनायक और एक यूनिवेक। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, जेपी इकर्ट और जॉन मोजली वाला यूनिवेक और इनायक। ठीक है दोस्तों, यूनिवेक व्यवसायिक कार्यों के लिए बनाया गया पहला कंप्यूटर था।
ये इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और इसको बनाने वाले कौन थे? जेपीटर। यह कंप्यूटर आम आदमी समझ सकता था, यह कंप्यूटर आम आदमी समझ सकता था। ठीक है, आम आदमी क्यों? क्योंकि व्यवसायिक है, वो आम आदमी कर सकता है, इसीलिए उनके समझ के लिए ये कंप्यूटर का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, कंप्यूटर का इतिहास। जरूर इसमें से क्वेश्चन आएगा। जिसने पीछे की क्लास से नहीं पढ़ी है वो एक बार फिर से दोबारा से पीछे की क्लास पढ़ ले, नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बना ले, जो कुछ भी करना है वो अपने दिमाग में बिठा ले। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद में गवर्नमेंट सरकार कभी भी विज्ञप्ति निकली हुई है और इनका एग्जाम करवा सकती है। तो आपको इस चैनल पर एकदम बढ़िया से बढ़िया ट्रिक में कंप्यूटर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेके आएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।